सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। परमपिता परमेश्वर के द्वारा दिए गए इस ज्ञान को हम अपने जीवन में उतारें मनसा वाचा कर्मणा। संसार में विचार ही मनुष्य को ऊंचा उठाते हैं, जिसका उच्च विचार होता है और विचार के अनुसार जो कर्म करता है उसी मनुष्य का जीवन उन्नति से युक्त होता है, कल्याण से युक्त होता है। और वो सच्चे विचार, अच्छे विचार हमको कहाँ से मिलते हैं? वो हमको वेदों से मिलते हैं। इसलिए वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा आचरण में लाना हम सबका परम कर्तव्य है। यदि पूरी दुनिया को, पूरे विश्व को यदि एक सूत्र में पिरोना है, यदि इस बिखरे हुए समाज को जैसे मालाओं की मोतियां बिखर जाते हैं, उनको पिरो करके ही उनकी माला बनाई जा सकती है। तो पिरोने का काम ये वेद रूपी जो ज्ञान है, इस धागे के माध्यम से ही सब एक दूसरे के प्रिय बन सकते हैं। एक दूसरे के लिए जीवन और व्यष्टि से समष्टि का जो उत्थान है, इसी वेद ज्ञान में ही निहित है। इस निहित ज्ञान से अपने स्वभाव को, अपने जीवन और जगत को सुंदर बनाने का महाप्रयत्न हमको करना चाहिए। प्रभु कण कण में रम रहा है, सबके जीवन के लिए जो कुछ भी इस सृष्टि में युक्त हमको दिखाई पड़ता है, वह उसी की ही लीला है, उसी की कृपा है। वो सबका स्वामी है, सबका वह अधिपति है, सबका रक्षक है और सब गणों के, जितने भी गण हैं, गण समूह, सब गणों के वो पति हैं। बहुत ही सुंदर आज का वेद मंत्र है। ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के 23वें सूक्त के पहले मंत्र का स्वाध्याय हम करेंगे और इसमें गणपति प्रभु की बात कही है। गणा नाम ईशः गणेशः जिसको हम कहते हैं। तो यहाँ पर गणेश वास्तव में गणपति कौन है, उसकी यहाँ पर चर्चा की है। वही वेद मंत्र पहले लिखता हूँ, फिर चर्चा करूँगा। ओम गणानां त्वा गणपतिं हवामहे। गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनां
कवीनाम उपस्रवस्तमम्। उपम स्रवस्तमम्। ज्येष्ठराजं ब्रह्माणं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत 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 आनः नः शृण्वन्नोतिभिः शृण्वन्नोतिभिः सीद साधनम दूसरे मंडल का यह 23वें सूक्त का पहला मंत्र है। बहुत ही प्रसिद्ध मंत्र है। ओम गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कवीनां कविं उपस्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्माणं ब्रह्मणस्पत आनः शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम्। गणानां त्वा गणपतिं हवामहे। हमारा शरीर पंचभूतों के गणों से बना हुआ है। गण अर्थात समूह।
जब गणों की बात आती है तो अनेक प्रकार के गणों से यह संसार बना हुआ है। अनेक प्रकार के गण यहाँ पर हैं और हर क्षेत्र में अलग अलग गण हैं। तो यहाँ पर जो एक गण है, समूह है, जो पंच महाभूत है, इस पंच महाभूत गणों से यह बना हुआ शरीर और उसके अंदर 5 प्राणों का भी एक गण है। प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, ये भी 5 गण हैं। और 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, ये भी 5-5 के गण हैं, अर्थात 5-5 के समूह हैं। इसी प्रकार से जो 5 ज्ञानेंद्रियां का तीसरा और 5 जो अंतःकरण, यहाँ पर कहा 5 कर्मेंद्रियां जो दूसरा गण है, 5 ज्ञानेंद्रियां जो तीसरा गण है और 5 अंतःकरण जो भागों का चौथा, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, हृदय। इस प्रकार इन गणा नाम, गणों के जो पति हैं, जो गणपतिम, उस स्वामी को गणा नाम पति, गणपति, गणा नाम ईशः गणेशः, जो हम नाम लेते हैं, एक ऐतिहासिक जो घटना है उसको तो लोग अलग परिप्रेक्ष्य में देखते ही हैं। गणपति जिसको बोलते हैं, गणेश भगवान को बोलते हैं, वह जो एक कथानक है, एक कथा आती है और जो बहुत प्रसिद्ध है, उस पर मैं न जा करके जो वास्तविक इसका यहाँ इस वेद मंत्र के परिप्रेक्ष्य में, इस वेद मंत्र के माध्यम से जो बताने का, समझाने का यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है, अथवा उस परमपिता परमेश्वर का जो उपदेश है, सच्चा जो स्वरूप है, उसके विषय में यहाँ पर जो संकेत किया जा रहा है उसको हमको समझना चाहिए। तो 5 जो महाभूत हैं और इसके अंदर 5 प्राणों का जो समूह है, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 जो अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, हृदय। इन गणों का जो स्वामी है, त्वा, आपको हवा महे हम पुकारते हैं। आपने ही तो हमारे इन गणों का रक्षण करना है। आप ही के द्वारा इन गणों की रक्षा होती है, इनकी व्यवस्था होती है, क्योंकि ये आपके ही संकेत से, आपके ही द्वारा चल रहे हैं, आपकी ही व्यवस्था में सब अनुशासित, मर्यादित, व्यवस्थित कार्य कर रहे हैं। और आप कवि नाम कवि, हम आपको पुकारते हैं। आपने ही तो हमारे इन गणों की रक्षा की है, रक्षा करते हैं। आप कवि नाम कवि, आप कवियों के भी कवि हैं। सपर्यागात शुक्रम अकायम अवर्णम अस्नाविरम शुद्धम अपाप विद्धम कविर मनीषी परिभू स्वयंभू याथा तथ्य तो अर्थान विदधा शाश्वतीभ्या समाभ्या विष्णोः कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पश्पशे इंद्रस्य युज्य सखा देवस्य पश्य काव्यम न ममार न जीर्यति। ये जो काव्य है उसका सारा संसार ही उसका काव्य, जो क्रांतदर्शी है, जो महान क्रांतदर्शी है, जो उपदेशक है, हम सबका रक्षक है, उपदेश करने वाला है, हमारे ज्ञान का संवर्धन करने वाला है, इसलिए उसको कवि नाम कवि कहा। कवियों का भी कवि है वो। और यहाँ का जो साधारण कवि है उसको भी लोग कहते हैं जहाँ न जाए रवि वहाँ जाए कवि। अर्थात सूक्ष्म से सूक्ष्म बिंदुओं पर उस पर भी अपनी पैनी निगाह रखना और बड़े सूक्ष्म भाव से समझना, जानना और उद्धार करना, उपकार करना,
कवियों का भी कवि है। वेद आपका महान अजरामर काव्य है। ये वेद रूपी जो काव्य परमात्मा के द्वारा हमको मिला है, जो शाश्वत ज्ञान है, जो हमको नर से नारायण बनाता है, साधारण से असाधारण बनाता है, इस ज्ञान का उपदेशक वह परमपिता परमेश्वर है। और कहा है उपमा श्रवस्तमम, उपमा देने के योग्य है जिनका ज्ञान, अर्थात उपमा देने योग्य है ज्ञान जिनका, उनमें आप सर्वोपरि हैं। एक ऊंचे योगी ऋषि के लिए इसी प्रकार कहते हैं कि वे तो परमात्मा के समान ज्ञानी हैं। अर्थात जो संसार में सबसे ज़्यादा उपमा जिसकी दी जा सकती है, जिससे तुलना की जा सकती है, सबसे जो शीर्षस्थ, सबसे जो महानतम है, उससे बढ़कर के संसार में किसी भी क्षेत्र में कोई हो नहीं सकता, वो आप हैं। हे परमपिता परमेश्वर, उपमा श्रवस्तमम, जो सबसे श्रेष्ठ, सबसे ज्येष्ठ, श्रेष्ठतम, यदि कोई उपाधि, यदि कोई उपमा देता है तो आपसे बढ़कर के कोई नहीं है। इस प्रकार आपके ज्ञान से ही किसी के ज्ञान की उपमा दी जाती है। श्रेष्ठ राज्यम, कहा श्रेष्ठ राजम, आप सबसे श्रेष्ठ राजा हैं। राजरी दीप्तव, आप संसार में सबसे ज़्यादा प्रकाश से युक्त हैं और सबको प्रकाश देने वाले हैं। ज्ञान के सागर हैं आप, और सबको ज्ञान से आप्लावित करने वाले हैं, सबको ज्ञान से अभिषिक्त करने वाले हैं। गणा नाम ईशा, गणा नाम त्वा गणपतिम हवामहे, हम आपको पुकारते हैं। कविम कवि नाम उपम श्रवस्तमम, हम आपको पुकारते हैं। श्रेष्ठ राजम ब्रह्मणाम ब्रह्मणस्पत, कहा कि आप श्रेष्ठ हैं। अन्य राजा थोड़े से काल के लिए प्रदेश का शासन, राज्य का शासन करते हैं, आप सदा संपूर्ण ब्रह्मांड के शासक हैं। इंद्रो विश्वस्य राजति, कहा है कि सारे संसार का जो नियमन करने वाला, जो सबसे बड़ा राजा है, वो परमपिता परमेश्वर है। इसलिए कहा है कि आप सबसे बड़े शासक हैं, अनुशासक हैं। ब्रह्मणाम ब्रह्मणस्पते, संपूर्ण जानों के आप पति हैं, गुरुओं के भी गुरु हैं, आदि गुरु हैं। स पूर्वेशाम अपि गुरुहु काले नानव छेदात, महर्षि पतंजलि कहते हैं। तो आप गुरुओं के गुरु हैं। और हे प्रभो, आप नः श्रमण, हमारी प्रार्थना को सुनते हुए ऊति भी हमारे रक्षणों के हेतु से साधनम आसीद, हमारे हृदय रूप आसन पर बैठिए, हमारा हृदय आपका घर बन जाए, ये देह देवालय शिवालय बन जाए, ये मन मंदिर आपका निवास स्थान बन जाए। मेरा हृदय आपका निवास स्थान हो प्रभु। हृदयस्थ आपके द्वारा हम सदा रक्षण को प्राप्त हो। जहाँ आप हैं वहाँ काम नहीं है, जहाँ आप हैं वहाँ वासना नहीं है, जहाँ आप हैं वहाँ ग्लानि नहीं है, जहाँ आप हैं वहाँ भय नहीं है, जहाँ आप हैं वहाँ हिंसा नहीं है, जहाँ आप हैं वहाँ दुरित नहीं है, दुर्गुण नहीं, दुर्व्यसन नहीं है, दुर्व्यवहार नहीं है, द्वंद्व नहीं है। आप हमारे हृदय में आकर के वास कीजिए प्रभु। हम आपका स्वागत करते हैं, आपका आह्वान करते हैं, आपको पुकारते हैं। और हृदयों में आपके स्थित होने पर काम स्वभावतः नष्ट हो जाता है, प्रवेश ही उसका नहीं होता। जो काम वासनाएं हैं उनका प्रवेश नहीं होता। इसलिए हे प्रभु, आप हमारी रक्षा करिए,
आप हमारी सुरक्षा करिए। आपके ही सहारे हमारा जीवन चलता है। आप सबका भला करने वाले हैं प्रभु, आप हमारा भला करिए। संसार का पालन पोषण करने वाले प्रभु, इस जीवन का भी पालन पोषण करिए। आप गणानाम गणपतिम, आप गणों के पति हैं। आपके ही द्वारा सारा संसार, सारे समूह, सारे गण चलते हैं। इसलिए दया करो भगवान, सब पर दया करो। दया करो भगवान, सब पर दया करो। दाता दया निधान, सब पर दया करो। हो न कोई दुखिया जिंदगानी, सुख से रहें सभी सब प्राणी। दुखिया कोई न हो जिंदगानी, सुख से रहे सबके सब प्राणी। हो सबका कल्याण, सब पर दया करो। दाता दया निधान, हम पर दया करो। तुम हो माता पिता हमारे, जलचर नभचर थलचर सारे। हम तेरी संतान, सब पर दया करो। दया करो भगवान, हम पर दया करो। तू दुनिया का प्रियतम प्यारा, सबसे ऊंचा सबसे न्यारा। तो दुनिया का प्रियतम प्यारा, सबसे ऊंचा सबसे न्यारा। सकल गुणों की खान, हम पर दया करो। दाता दया निधान, हम पर दया करो। दया करो भगवान, हम पर दया करो। तू सबका है पालनहारा, सबको तेरा मिले सहारा। तू सबका है पालनहारा, सबको तेरा मिले सहारा। हे जगदीश महान, सबका भला करो। हे जगदीश महान, हम पर दया करो। दाता दया निधान, हम पर दया करो। जो धरती अंबर के वासी, कर दे सबकी दूर उदासी। जो धरती अंबर के वासी, कर दे सबकी दूर उदासी। निर्धन या धनवान, सब पर दया करो। दया करो भगवान, सब पर दया करो। भला करो भगवान, सबका भला करो। दाता दया निधान, सबका भला करो। सबके लिए तेरी अमृत वाणी, सबके लिए तेरी अमृत वाणी। पथिक वेद माता कल्याणी, दे सबको वरदान, सब पर दया करो। दाता दया निधान, सब पर दया करो। दया करो भगवान, सब पर दया करो। भला करो भगवान, सब पर भला करो। इस प्रकार से वह दया करने वाला है, वह दाता सबका विधाता है, जो जगत माता है, जो जगत पिता है। उसको हम सदा सर्वदा अपने जीवन का सबसे बड़ा धन माने, क्योंकि वही संसार का नियमन करता है, वही संयमन करता है। और किसी भी प्रकार से जो उसका किसी भी रूप में दर्शन करता है, किसी भी रूप में उसके प्रति कृतज्ञता रखता है, तो कभी भी वह पतित नहीं होता है। हम अपने जीवन को ऐसे श्रेष्ठ विचारों से, अपने श्रेष्ठ कर्मों से इतने महान जीवन को पाए हैं, तो इसमें महानता ही सदा बनी रहे, कभी न्यूनता ना आए, कभी भी हमारे अंदर दुर्गुण दुर्व्यसन आदि का प्रादुर्भाव ना हो। हम सदा दिव्य विचारों के प्रादुर्भाव से, उनके दिव्य कर्मों से अपने जीवन को
सुंदर सफल बनाने का प्रयास करें। तो इन्हीं संकल्पों के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।